गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 9 के बच्चों के लिए संदेश लेखन है। आप लोग को लेखन 25 मार्क्स का आएगा। जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, 6 मार्क्स का अनुच्छेद लेखन, 5 मार्क्स का लेटर राइटिंग और 5 संदेश लेखन, 5 संवाद लेखन और 5 जो है नारा लेखन। तो क्लास 9 के बच्चों के लिए इस बार नया पैटर्न जुड़ा है हिंदी कोर्स बी में, संदेश लेखन। संदेश लेखन क्या है, कैसे लिखते हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगी। सीबीएसई द्वारा निर्देशित संदेश लेखन का आशय है, माने उसका अर्थ है, उसका आशय है, उसका सारांश है विभिन्न पर्व त्योहारों उत्सवों पर। माने आजकल क्या होता है, आजकल मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। पहले चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, अभी क्या होता है चिट्ठी बहुत कम लोग तो मैसेज भेजते हैं, उसी को हिंदी में संदेश कहते हैं। अनेक त्यौहार होते हैं, उत्सव होते हैं, बधाई संदेश जैसे हम लोग बोलते हैं, दिवाली ईद आदि में भेजते हैं। समाचार, आज्ञा या आदेश संदेश व्यक्तिक होते हैं, अनौपचारिक औपचारिक। मतलब संदेश कैसे भी हो सकते हैं, पर्सनल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी होते हैं, फॉर्मल भी होते हैं। संदेश किसी भी तरह के भी हो सकते हैं। संदेश लेखन के मुख्य बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। संदेश लेखन की भाषा जो है सरल और सहज होनी चाहिए। भाषा क्या होती है, सीधी सादी होनी चाहिए और बहुत आसान होनी चाहिए। शब्द मर्यादा माने 30 से 40 शब्द में होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। संदेश टॉपिक, जिस टॉपिक को दिया गया उसी के अनुसार होना चाहिए, नहीं कि इधर उधर की बातें लिख दें, क्योंकि शब्द लिमिट होता है तो इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फॉर्मेट में संदेश करना चाहिए, माने एक बॉक्स बनाकर करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार मैंने कि ज़रूरत पड़े तो कलर का भी प्रयोग करते हैं, बॉर्डर को सुंदर बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जितना सुंदर उसको डेकोरेट करें उतना अच्छा रहेगा। संदेश लेखन के प्रकार होता है पर्व त्योहार उत्सव संदेश। जैसे पर्व त्योहार उत्सव में, जैसे दिवाली में हम संदेश भेजते हैं, हैप्पी दिवाली, चाहे कुछ भी। ईद का संदेश, होली का संदेश, पर्व त्योहार पे संदेश। उसका शुभ कामना संदेश, शुभ कामना में होता है मातृ दिवस, महिला दिवस, योग दिवस होता है, मित्र दिवस होता है, बहुत सिस्टर डे होता है, डॉटर डे होता है। ये सब शुभकामना संदेश इन दिनों में हम लोग देते हैं। सामाजिक संदेश में हम लोग का आ गया, जैसे स्वच्छता हो गया, सामाजिक संदेश के अंतर्गत आपको आ जाता है। स्वच्छता हो गया, खोया पाया हो गया, ये सब संदेश जो है सामाजिक, साक्षरता संदेश, ये सब सामाजिक संदेश के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हो गया व्यक्तिगत संदेश। व्यक्तिगत पर्सनल भी संदेश होता है, जैसे अनुपस्थिति, कहीं नहीं जा रहे हैं तो अचानक नहीं है तो उसके लिए संदेश दे दिया। अपने रिलेटिव्स, अपने परिवार, अपने परिजनों को जो है ना दे भेजा जाए उसको। फिर देर से, कहीं आप देर से पहुंच रहे हैं, उसके लिए भी मैसेज दे दिए कि हम देर से पहुंचेंगे, हम जल्दी टाइम से नहीं आ पाएंगे, इस कारण से। उसको बोलते हैं व्यक्तिगत पर्सनल हम लिखते हैं। कहीं हम उपस्थित नहीं हो सके, कहीं देर से गए, ये सब परिजनों को अपने संदेश। मिश्रित संदेश बोलते हैं। मिश्रित संदेश सब मिला जुला होता है, जैसे कोरोना वायरस हो गया, देशभक्ति हो गया, प्राकृतिक आपदा, कहीं बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, अकाल पड़ गया अचानक, जैसे अभी आप देख रहे हैं उत्तराखंड में स्थिति ग्लेशियर के धंसने से हो गया। उस तरह के संदेश जो है ना मिश्रित संदेश, माने मिला जुला संदेश कहते हैं, उसको मिश्रित संदेश कहते हैं। संदेश जो है कैसे लिखेंगे हम, संदेश 30-40, माने 30 से 40 ज़्यादा शब्द नहीं होना चाहिए, 30 से 40 के बीच ही शब्द होना चाहिए। बॉक्स बनाना, संदेश लिखते समय आपको बॉक्स बनाने की आवश्यकता है, बॉक्स जरूर बनाएं। तिथि डेट भी लिखिए और समय भी लिखिए, किस समय आपने संदेश को शुरू किया है। संबोधन माने किसके लिए संदेश दिया है वो भी लिखिए। लिखने वाले, जब आप परीक्षा के लिए संदेश लिख रहे हैं तो लिखने वाले के नाम के स्थान पर क ख ग अ ब स ये लिखना चाहिए। एक ही अनुच्छेद हो, पैराग्राफ, एक ही पैराग्राफ में संदेश लिखना चाहिए। पैराग्राफ चेंज नहीं करना चाहिए, कि सटीक होना चाहिए, माने जो भी हो एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होना चाहिए। अनौपचारिक औपचारिकता विषय पर निर्भर पड़ती है, माने कैसा आपको औपचारिकता बरतनी है, अनौपचारिकता बरतनी है, विषय जैसा होगा उस पर आपका डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से। शब्दावली सरल सुगम बोधगम्य, शब्द को जो प्रयोग करेंगे सरल होगा, आसान होगा और हम उसको समझ सकते हैं, समझने योग्य होना चाहिए। सृजनात्मकता का महत्व, परंतु विषयगत माने सुंदर लिखना है, बात को अच्छा बनाना है, लच्छेदार भाषा, प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करना है, लेकिन
तथ्यों पर, जो भी विषय है उसी पर बल देना है। क्या चीज़ के लिए आप संदेश दे रहे हैं उस पे बल देना। संक्षिप्त होना चाहिए, क्योंकि 30 से 40 शब्द है, तो संदेश संक्षिप्त होना चाहिए। अब देखिए आउटलाइंस, रेखा चित्र, बॉर्डर, मन करे तो आउटलाइंस दे दें, जो आप बॉक्स बना रहे हैं, रेखा चित्र बना दें, बॉर्डर बना दें। आप सुंदर बनाने के लिए सजा कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्थान और विषय की आवश्यकता नहीं है, स्थान लिखने का जरूरत नहीं है, विषय नहीं होता, जैसे खाली तिथि और समय होता है, स्थान और विषय संदेश में नहीं। जैसे प्रारूप देखिए, पहले लिखेंगे संदेश, फिर लिखेंगे दिनांक, फिर संबोधन जिसको लिख रहे हैं, समय लिखेंगे। मन होगा तो आपको दिनांक के नीचे भी समय लिख सकते हैं, बाई साइड सब लिखेंगे, उधर नहीं लिखेंगे। और विषय वस्तु, क्या विषय है, और अपना नीचे नाम लिखेंगे या तो कखेंगे। जैसे एक उदाहरण, अपने मित्र के जन्मदिन पर 30 से 40 शब्दों में एक शुभकामना संदेश लिखिए। मित्र का जन्मदिन है और आपको शुभकामना संदेश देना है मित्र के जन्मदिन में, तो 30 से 40 शब्दों का एक शुभकामना संदेश लिखिए। जैसे मित्र सुरेश नमस्कार, कोई मित्र को अपने संदेश दे रहा है, आज आपका जन्मदिन है, इस दिन में मैं आपके स्वस्थ, सुरक्षित और सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जीवन में खूब तरक्की करें और माता पिता का नाम रोशन करें। जन्मदिन के इतना छोटा लिखना होता है। ऐसे ही नीचे देखिए, पहले संदेश लिख दिया, फिर डेट लिखा, फिर संबोधन लिखा। डेट के समय मन करे तो बस समय लिख सकते हैं नीचे, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं। फिर मित्र को संबोधन किया कि मित्र सुरेश, फिर नमस्कार, फिर टू द पॉइंट गए, इधर उधर की बातें नहीं देखे कि आपका जन्मदिन है, इस दिन मैं आपके स्वास्थ्य, सुरक्षित, सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप खूब तरक्की करें, माता पिता का नाम रोशन करें। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत शुभकामना मेरे दोस्त। इस तरह करके संदेश लिखा। धन्यवाद, धन्यवाद बच्चों। तब संदेश लेखन के तरीके आप जान गए हैं। संदेश लेखन में कोई परेशानी नहीं, आप तो अक्सर मैसेज मोबाइल में देते हैं, उसी को हिंदी में रूपांतर करके संदेश लिखा जा सकता है। धन्यवाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए,